ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, पुत्री बहिन सुनिरी बाई, होसी पुत्र अपने ग्रह जाई, होई प्रसन्न ऋषि आसिका दीनी, माता तब ही शीश धर लीनी, महाहिरण्याकश्यप तपस्या मांडी, इंद्री मन तन ममता खांडी, असुर ऊर्ध्व तप ठान्यो भारी, चरण अंगुष्ठ देह आधारी, सकल देव गण भय दुराखे, तब सुर जाय बिरंचहि भाके, कियो उग्र तप देह सुकानी, भय मान देव गण बोले वाणी। नारद जी ने क्या कहा कयादु को, हे पुत्री, हे बहन, हे भाई, सुनो, होसी पुत्र अपने घर जाए, तू अपने घर जाएगी तब तेरे पुत्र का जन्म होगा। तो इस प्रकार से प्रसन्न होकर नारद जी ने माता कयादु को आशीर्वाद दिया। तब माता ने शीश पर धर लिया, उनकी बात को सिरोधारी कर लिया, स्वीकार कर लिया, और पीछे से हिरण्याकश्यप भारी तपस्या कर रहा है। वो अपने इंद्रियों को, मन को, तन को, इंद्रियों का निग्रह करके, तन के सुखों का खंडन करके, तन के सुखों से ममता को छोड़कर भारी तप कर रहा है वन में जाकर, और चरण अंगुश देह आधारी, वो अपने पांव के अंगूठे पर पूरी देह को खड़ा हुआ है, ऐसे तपस्या, केवल पांव के अंगूठे के बल पर खड़ा। तो ऐसी भारी तपस्या को देखकर सकल देवगण भय दुराखे, सब देवगण जो है दुखी हो गए, क्योंकि ये इतनी भारी तपस्या कर रहा है, पता नहीं क्या मांग ले, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा स्वर्ग का राज्य इंद्रासन नहीं मांग ले, तो हमको फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो तब सूर्य जाए विरंच ही भाके, तब सब देवता मिलकर इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। कियो उग्र तप देह सुकानी, उसने ऐसा उग्र तप किया कि उसकी देह जो है बिल्कुल क्रश काय हो गई। भय मान देवगण बोले माणी, सारे देवता जो है भयभीत हो गए, इतना तेज भारी तपस्या को देखकर, पता नहीं क्या मांग ले तपस्या के बदले में। तो देवगण उवाच, देवगण जो है सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास अपनी वो लेकर गए बात, और ब्रह्मा जी से कह रहे हैं के ब्रह्मा हमको ठाहर दीजे, के हिरण्याकश्यप कहे सो कीजे, तपस्या बहुत करी अधिकारी, देवपुरी कंपत है सारी, तब ब्रह्मा मन कियो विचारा, सुरन सहित चाल्यो तिह बारा, स्वर्ग लोक ते ब्रह्मा सिधाए, वर देने को तत्छिन भू आए, ब्रह्मा हुलस विचारे है सोई, वर द्यूं असुर मांगे है जोई, आय असुर तन छिरक्यो जारी, करि चेतन पुनि वचन उचारी। तब सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मा जी, या तो आप हमें रहने दीजिए, हमें कुछ स्थान दीजिए रहने को, और नहीं तो हिरण्याकश्यप जो कहे सो करो। दो ऑप्शन है आपके हाथ में, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने बहुत भारी तपस्या की है और वो वर प्राप्ति का अधिकारी है। उसके तपस्या से पूरी देवपुरी कंपायमान हो रही, वाइब्रेट हो रही,
तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया और सूरन से चाल्यो ती 12 उस समय जो है देवताओं के संग चले और स्वर्ग से ब्रह्मा जी वर देने के लिए वो इस मृत्यु लोक पर आए, धरती पर आए, स्वर्ग से उतरकर, ब्रह्मलोक से उतरकर, और ब्रह्मा जी ने खुश होकर कहा, प्रसन्न हो गए तपस्या से ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की। तो वर द्यूं असुर मांगे है जो आप मांगोगे वो वरदान दो। तो इस प्रकार से हाय असुर तन छिड़क्यो जारी, वो तो तपस्या में लीन था, तो उसके ऊपर आकर जल छिड़का ब्रह्मा जी ने। परिचेतन पुनि वचन उचारी, उसको हिरण्यकश्यप को चेतन किया, तपस्या से बाहर निकाला, समाधि से बाहर निकाला, और बाहर निकालकर ब्रह्मा जी ने कहा, उठ बच्चे क्यों तन को दाहे, मांगो वर जो मन में चावे। ब्रह्मा ऐसी गिरा उचारी, जब ही असुर मन हर्षो भारी। जल छिड़क कर चेतन करके ब्रह्मा जी ने कहा, उठ बच्चा, क्यों तू अपने तन को जला रहा है, क्यों कष्ट दे रहा है तन को, मांग वरदान मांग, जो तेरे मन में इच्छा हो मांग। ऐसी बात ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से कही। तब हिरण्यकश्यप मन में बड़ा खुश हुआ कि देखो मेरी तपस्या सफल हुई और ब्रह्मा जी स्वयं मेरे को वरदान देने के लिए यहाँ प्रकट हो गए। असुरवाच, अब मांगता है हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वर, मांगने के लिए कहा था ब्रह्मा जी ने, तो मांगता है वर कि क्या वर मांगता है। शस्त्र अग्नि जल विष भय नाही, रेण दिवस बाहिर घर माही। शत्रु संकट कबहु नहीं होई, मन बचे कर्म देहु बर सोई। नर नाहर अरु आले सूके, स्वर्ग पाताल अरु ऊपर भूके। जंतर मंतर जो धारण माही, इति ठोर मम मृत्यु जेनाही। ब्रह्म सृष्टि में मरून कबहू, हो ब्रह्मा कयो यूं जब हूँ। बरले असुर हर्ष्यो माही, सब में हरि गति जाने नाही। दिव्य सत्य वर्ष यहाँ तप कीनो, हुए प्रसन्न ब्रह्मा वर दीनो। तब हिरण्यकश्यप अपने घर आए, माता ऋषि ले तहाँ सिधाए। गर्भ समो पूर्ण भयो आई, प्रहलाद तब जन्म्यो जाई। जन्म भयो दिव्य दुंदुभि बाजी, सुर नर सकल आरती साजी। सब संतन के मन आनंदु, अंतर्जामी है गोविंदु। एक बरस दुई तीन रुचारी, पंच बरस के भक्ति संभारी। गर्भ ज्ञान स्मृति सो आई, राम भजन लाग्यो सुध पाई। धीरजवंत नीति लिया भारी, धर्म दया अरु ज्ञान विचारी। प्रगट कमाई आगली भासी, ले उक से नाम सुखिरासी। प्रेम मगन आनंद में झूले, देह दिशा नख शिखलु भूले। क्या कहा हिरण्यकश्यप ने, क्या मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं न तो शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न अग्नि से जलूं, न जल के अंदर मेरी कोई गांठ हो, न मुझे कोई विष का भय हो, किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं हो। न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न घर में मरूं और न बाहर मरूं, और मुझे शत्रु का कभी कोई संकट हो ही नहीं, कोई मेरा शत्रु रहे ही नहीं, सबके ऊपर मैं विजयी हो जाऊं।
इस प्रकार से मन वच कर्म देहु बर सोई, मन से वचन से और कर्म से ऐसा मुझे वर दो। और क्या वर दो? नर नाहर अरु आले सू के, न तो मैं नर से मरूं और न नाहर से मरूं, यानी शेर भी मुझे नहीं मार पाए और मनुष्य भी मुझे नहीं मार पाए, और न आले में मरूं न सूखे में मरूं, और स्वर्ग पाताल अरु भूखे, न स्वर्ग में मरो न पाताल में मरो न धरती पे मरो, कहीं नहीं मरो। और जंतर मंतर जो धारण माई, इति ठोर मम मृत्यु जनाई, न कोई मैं जंतर से मरूं न मैं कोई मंत्र से मरूं, यानी जंतर मंतर मेरे ऊपर काम नहीं करे। हाँ, और कोई योद्धा भी रणचक्र में मुझे नहीं मार सके। इति ठोर मम मृत्यु जनाई, ब्रह्म सृष्टि में मरू न कबहु, इस ब्रह्म की सृष्टि में, इस त्रिलोकी में कभी नहीं मरू। हो ब्रह्मा कयो यूं जब हूँ, तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा? तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, कह दिया ब्रह्मा जी ने, यानी वरदान दे दिया, नहीं मरने का वरदान प्राप्त हो गया उसे। तो बर ले असुर हर्षियो माही, हिरण्यकश्यप को ऐसा बर प्राप्त हो गया है और बड़ा खुश हुआ बर प्राप्त करके। और सब में हरि गति जाने नाही, अब वो तो वर लेके निरंकुश हो गया, अब वो किसी के अंदर परमात्मा है, राम जी है, कुछ नहीं समझता। अब तो किसी में कुछ नहीं जानता, अब तो बोले हूँ जो मैं ही हूँ बस। और दिव्य शत वर्ष तहाँ तप कीनो, इतना शत वर्ष 100 बरस तक वहां पे उसने तपस्या की जंगल में। और हुए प्रसन्न ब्रह्मा वर दीनो, 100 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वर दिया। तब हिरण्यकश्यप अपने घर आए, तब वर लेके फिर घर आ गए जंगल से, और पीछे से माता ऋषि ले तहाँ सिधाए, नारद जी ने कयादू को वापस भेज दिए उसके आने से पहले। तो गर्भ समय पूर्ण भयो आई, उस समय गर्भ का समय भी पूरा हो गया। प्रहलाद तब जन्म्यो जाय, तब प्रहलाद जी का जन्म हो गया। तो जन्म भयो दिव्य दुंदुभी बाजी, उनके जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभी बाजे बजाए, क्योंकि देवताओं को तो महाराज जी ने बता ही दिया था कि कौन है इसमें, भगत है, राक्षस नहीं है, भगत है, तुमको इससे डर रखने की जरूरत नहीं है, भगत से किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो उन देवताओं ने सब दुंदुभी बाजे बजाए जन्म होते ही। और सुर नर सकल आरती साजी, सब देवताओं ने और नर नारियों ने सबने ऐसे प्रहलाद जी की आरती उतारी। सब संतन के मन आनंद, और सब संतों के मन में भी बहुत आनंद हुआ ऐसे भगत के जन्म को देखकर। अंतर जामी है गोविंदु, गोविंद राम जी सबके अंतर्यामी है, सबके अंतर की बात, भीतर की बात को जानने वाले हैं। तो उन्होंने कृपा करके राक्षस के यहाँ भी ऐसे भगत का जन्म करवाया। एक वर्ष दुई तीन रु चारी, पंच वर्ष के भक्ति संभारी, प्रहलाद जी 1 2 3 4 और जब 5 वर्ष के हो गए तब उन्होंने भक्ति संभाल ली। 5 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में कोई बालक भक्ति संभाल ले, आश्चर्य की बात होती। तो कैसे संभालेगी? गर्भ ज्ञान समृद्धि सो आई, गर्भ के अंदर जब वो थे तब नारद जी ने माता कयादू को सत्संग चर्चा सुनाई थी, राम जी के नाम का महत्व बताया था, नाम का सुमरन कराया था, तो वो याद आ गई 5 साल की अवस्था। उस समय जब सुना था वो वापस सब याद आ गई।
और राम भजन लाग्यो सुध पाई, इस प्रकार की सुध पाकर राम भजन करने में लग गए। धीरजवंत नीति लिया भारी, बड़ी दृढ़ता के साथ, नीति के साथ सारा कार्य करते हुए राम भजन कर रहे। धर्म दया अरु ज्ञान विचारी, हमेशा धर्म का, दया का और ज्ञान का विचार करते थे। प्रगट कमाई आगली भासी, ये देखो अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं था 5 साल की अवस्था में, कुछ भी तो नहीं किया था, तो ये भक्ति कैसे जागृत हो गई, क्या हो गया, क्या उनकी आगली पुण्याई थी, उसकी वजह से उनको बालक अवस्था में, गर्भ में भी ज्ञान मिल गया और बालक अवस्था के अंदर ही ऐसी भक्ति और दृढ़ता, विश्वास, सब चीजें जागृत हो गई। तो ये पूर्वली पुण्याई जागृत हुई, तो कोई पुण्य कर्म उदय हुए ऐसे, जिसकी वजह से भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, भक्ति जागृत हुई। यानी राक्षस कुल में पैदा होते हुए भी भक्ति जागृत हुई भगवान की राम की। यानी भक्ति जो मिलती है, भक्ति जो जागृत होती है, वो कोई न कोई पूर्व की पुण्याई से मिलती है। बिना पुण्याई के भक्ति नहीं मिलती। पुण्य कर्म कोई उदय होते हैं, उसमें उसका फल उदय होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप भक्ति प्राप्त होती है, संतों का संग प्राप्त होता है, सत्संग चर्चा सुनने को मिलती है, ज्ञान चर्चा सुनने को मिलती है, परमात्मा के नाम का गुणानुवाद सुनने को मिलता है, कथा कीर्तन सुनने को मिलता है, पूर्वली पुण्य की वजह से। इसके बिना नहीं मिल सकता। हाँ, बाकी तो पाप कर्म उदय हो जावे तो हो ही जाते हैं बार बार। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। जीव की ताकत नहीं है राम नाम लेने की। पाप कर्म ऐसे उदय हो जाते हैं जो करते करते कम उसका मुंह फेर देते हैं, ऐसे काम याद आ जाते हैं, ऐसे बीच में ऐसे आड़ी चीजें आ जाती है, ऐसे कर्म आड़े आ जाते हैं बीच में कि वो करने नहीं देते। लेकिन प्रहलाद जी के तो पूर्वली कोई पुण्य उदय हुई, जिसकी वजह से उनको ऐसी खास चीज मिली। तो ले से नाम सुख राशि, उनके तो राम जी के नाम का बड़ा भारी सुख आने लगा। राम जी के नाम के सुमरण का उनको तो बहुत आनंद आने लगा। जैसे जैसे नाम का सुमरण करते उनको तो बहुत आनंद आता। तो अब नाम का सुमरण छोड़ते नहीं, क्योंकि बहुत आनंद आ रहा है, क्यों छोड़। आनंद नहीं आता है तो छूट जाता है, और आनंद आने लग जाता है तो फिर नहीं छूटता। नाम इतना मीठा लगता है कि छूटे नहीं रसना से। रसना निरंतर रूप से नाम का रस पीने में लगी रहती, नाम का उच्चारण करती रहती। वो तो प्रेम मगन आनंद में झूले, राम जी के नाम के सुमरण में, सुमरण के प्रेम में मगन होकर और आनंद में झूलते हुए राम जी के नाम का सुमरण कर रहे। देह दिशा नखशिकलो भूले, उनको देह की दिशा में कोई चाहना ही नहीं है सुख लेने की। एड़ी से लगाकर चोटी तक देहाध्यास ही छूट गया उनका। देह का कोई सुख चाहिए ही नहीं, बस केवल राम नाम का आनंद मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति हो गई 5 वर्ष की अवस्था में। तो 5 बरस को जब भयो साध पुत्र प्रहलाद, जन गोपाल समझे नहीं बाल के रस स्वाद। क्या कह रहे महाराज, 5 साल के बालक तो सब बालकों के साथ खेल करने में लगे रहते हैं, खेलने में लगे रहते हैं, बाहर घर के बाहर खेलते हैं बालकों के साथ। लेकिन प्रहलाद जी को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको तो हाँ, बस उनको तो राम राम करने में इंटरेस्ट था, बालकों के साथ खेलने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तब ऐसी स्थिति हुई, तब हिरण्यकश्यप शुक्र लियो बुलाई, या कि तुमको लाज बढ़ाई, मम कुल धर्म विशेष सुनावो, राजनीति सब जाय पढ़ाओ, सुदिन मूरत शुक्र यूं सो द्यो, नीके करी राजा पर बोध्यो, भले मूरत बाजा बाजे, घर घर मंगल कलश विराजे, गान करत चट सार जु आए, सरस्वती अरु गणेश मनाए,
बहुविधि बाल ने पूजा कीनी, सो प्रहलाद एक नहीं चीनी। तब शुक्र कयो सुने राजे कुमारा, पढ़ो गुणों समझो व्यवहारा। ओम नमो सिद्ध पाटी लिख दीनी, करसू कर जोड़ सिखावन कीनी। ररो ममो आप लिख जानू, कहूँ सुनू नहीं और की मानू। तब संडा मर का कह पड़ी बाला, जहाँ से खुशी हो ये भूपाला। दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। हाँ, तब हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य जी को बुलाया कि बालक अब हमारा पढ़ने लायक हो गया, 5 बरस का हो गया, अब इसे आपके आश्रम में पढ़ने भेज देते हैं। तब शुक्राचार्य जी को बुलाया हिरण्यकश्यप ने और उनको सौंप दिया इस बालक को, यहाँ की तुमको लाज बढ़ाई। अब इसकी लाज, बालक की लाज अब आपके हाथ में, हम आपको सौंपते हैं इस बालक को, आप इसको पढ़ाओ जिससे इसकी बढ़ाई हो। और इसको क्या सिखाना? मम कुल धर्म विशेष सुनाओ, हमारे कुल का धर्म है, राक्षस कुल का धर्म, इसे विशेष रूप से समझाना। राजनीति सब जाए पढ़ाओ, उसे राजनीति का पाठ पढ़ाना सर, कैसे राजनीति की जाती है, कैसे त्रिलोक विजय की जाती है, कैसे अस्त्र शस्त्र का संचालन किया जाता है, वो सब चीजें इन्हें पढ़ाना। ले जाओ। सुदिन मुहूर्त शुक्र क्यों सो दियो, तो शुक्राचार्य जी ने पढ़ने ले जाने के लिए अच्छा मुहूर्त निकाल दिया, अच्छा दिन निकाल दिया कि इस दिन को मैं लेकर जाऊंगा पढ़ाने के लिए। शुभ मुहूर्त के दिन लेके गए और नीके करी राजा पर बोधियो। राजा ने कहा ठीक है, अच्छा ऐसा ही करो। भले मुहूर्त बाजा बाजे, जब वो मुहूर्त का समय आया लेके जाने का, तब तो राजा के क्या कमी थी, सब गाजे बाजे के साथ गए। और घर घर मंगल कलश विराजे, जिस दिन पढ़ने जाना था तो घरों में मंगलाचार हो रहा था, कलश का स्थापना हो रही थी और सब चीज़ें अच्छी मंगलकारी हो रही थी, क्योंकि पढ़ने जा रहे थे, पहली बार स्कूल जा रहे थे। धान करत चट सार जो आए, सरस्वती अरु गणेश मनाए। मंगलाचार करते करते सब नगर के नर नारियों के साथ गाते गाते पाठशाला छोड़ा है बालक को। और वहाँ पर विद्या की देवी सरस्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी, इन दोनों को पहले मनाया। मनाने का मतलब उनको पूजा की सरस्वती जी की और गणेश जी की। वहाँ पर तो बहुविधि बालन पूजा की, सब बालक जो उनके साथ थे, सहपाठी उनकी कक्षा के बालक जो अड़ोसों पड़ोसों के थे, वो सब ने तो गणेश जी की, सरस्वती जी की जैसे जैसे वो कह रहे थे सब पूजा की। अब सो प्रहलाद एक नहीं चीनी, प्रहलाद जी ने तो एक ही पूजा नहीं की, न गणेश जी की पूजा की और न सरस्वती जी की पूजा की। तब शुक्र कयो सुन राजे कुमारा, तो राजकुमार है, तो शुक्राचार्य जी ने राजकुमार को कहा, कंवर साहब को कहा कि पढ़ो गुणों समझो व्यवहारा, आप पढ़ो गुणों और ये सारा व्यवहार समझो, लौकिक व्यवहार। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कैसे काम होगा, राजगद्दी कैसे संभालोगे, उत्तराधिकारी कैसे बनोगे। आप ज्येष्ठ पुत्र हो, बड़े पुत्र हो राजा के, 4 पुत्र हो, उसमें से सबसे बड़े आप हो, तो सिखाने के लिए हाथ से हाथ पकड़कर, जैसे बच्चों को सिखाते हैं तो बर्तन से मास्टर पकड़ के उसको लिखाता है, ऐसे प्रैक्टिस कराता है। वैसे ओम नमो सिद्ध पाटी लिख दीनी,
करसु कर जोड़ सिखावन की, हाथ से हाथ पकड़ के ओम नमो सिद्ध लिख दिया पाठी को। स्टार्टिंग करते श्री गणेशाय नमः से लिख कर वो सब चीजें ओम नमो सिद्ध, वो सब चीजें लिख कर चालू किया, उनका पढ़ाई चालू कराई और सिखाने का प्रयास किया हाथ से हाथ पकड़कर। तब क्या कहा प्रहलाद जी ने कि ररो ममो आप लिख जानू, कहूँ सुनो नहीं और के मानू। क्या कहा प्रहलाद जी ने? मेरे को 2 अक्षर आते हैं 52 अक्षरों में से, ररा और मम्मा, वो मैं अपने आप ही लिखने जानता हूँ, आपको हाथ पकड़ के सिखाने की भी जरूरत नहीं, वो अक्षर तो मुझे आते हैं। और इन 2 अक्षरों के अलावा कहूँ सुनू नहीं और के मानू, कितनी दृढ़ता कि राम नाम के अलावा न तो मैं मेरे मुंह से कुछ बोलता हूँ और न मैं कानों से सुनता हूँ और न मैं किसी की बात मानता हूँ। राम नाम के अलावा और कोई बोलता है न गणेश जी न सरस्वती जी, कोई नहीं, बस राम नाम। राम नाम के अलावा कुछ भी नहीं मानता। तब संडा मरता कह पड़ी बाला, जहां से खुशी हो ये भूपाला। तब उनके असिस्टेंट शुक्राचार्य जी के, संडा मृत शिष्य ने उनके, सेकंड नंबर के गुरु, यानी एक प्रधानाचार्य होता है और एक अध्यापक होता है, वैसे दोनों ही हो गए। तब संडा मृत जी ने कहा कि अब उनसे नहीं पढ़ रहे तो दूसरा आदमी ट्राई करे पढ़ाने के लिए, कि वे हे बालक पढ़ तू, जिससे राजा खुश हो जाए, ऐसी पढ़ाई कर। तो प्रहलाद ने क्या कहा, 5 बरस का बालक था उसमें प्रहलाद, क्या बोला, कह प्रहलाद भूपाल न जानू, तू क्यों मिथ्या बाद बखानू। जिहि कियो उत्पत्ति उरिकारा, पंच तत्व ते सकल पसारा। 4 खान झूण 84, स्वर्ग मृति नाग तिहु पुरबासी। पुरुष नारी विष अमृत कीना, सतगुरु बिना जाय नहीं चीना। खंड ब्रह्मांड रची बहु धरणी, देखो वा राजा की करणी। पाठ पढ़ूं जिहि रीजे राजा, और पढ़न सुना ही काजा। ऐसी कथा प्रहलाद सुनाही, तब ही विप्र के आशंका आई। गुण उपाय करे यो आना, विप्र गए भोजन स्नान। ऐसी बात जब शुक्राचार्य जी ने ट्राई किया, उनसे नहीं माना। संडामक जी ने ट्राई किया, उनसे नहीं माना। और फिर प्रहलाद ने उन दोनों को साफ साफ बात बता दी। उन्होंने क्या कहा, संडा मर का कह पड़ी बाला, जहां से खुश होए भूपाला। हे बालक तू पढ़ाई कर ले, जिससे राजा हिरण्याकश्यप खुश हो जाए, ऐसे पढ़ाई कर ले। तो क्या कहा प्रहलाद जी ने, कह प्रहलाद भूपाल ने जान, मैं तो नहीं जानता राजा को, यहाँ का राजा को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। हिरण्याकश्यप को मैं नहीं मानता राजा। तू क्यों मिथ्या बात बखान, तू क्यों जो है झूठी बात मुझे सिखा रहा है। तो उसके बारे में जान, राजा वास्तविक कौन है। जिहि कियो उत्पत उरकारा, तुमने अभी लिखा था ओम नमः भगवतो वासुदेवाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, सब चीज लिखी थी अभी। तो ये ओम का उत्पत्ति करने वाला कौन है, ओमकार का उत्पत्ति करने वाला कौन है, जो प्रणव अक्षर है ओम, जिससे ये सब चीजें बनी है, जिससे सब उत्पत्ति हुई है, उस अक्षर की उत्पत्ति करने वाला कौन है। जिहि कियो उत्पत्ति उरकारा, जिसने इस ओम को बनाया वो राजा है। और पंच तत्व
ते सकल पसारा, और पूरी त्रिलोकी, पूरी धरती, पूरे आकाश, ये सब चीजें 5 तत्वों की सारा पसारा जिसने किया, ऐसा समर्थ राजा है। और 4 खान जून 84, और जिसने 4 खान बनाई, जिनकी 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। अंकुर खान, जिसमें पौधे पैदा होते हैं। अंडज खान, जिसमें अंडों से निकलने वाले पक्षी पैदा होते हैं। जरायु खान, जो पेट में से 9 महीने गर्भ में रहकर निकलते हैं। उद्बुद खान, जिसमें अचानक अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी 4 खान, इसमें एक एक खान में 21 लाख प्रकार के जीव, 84 लाख प्रकार के जीव, जिनकी ऐसी बड़ी बड़ी 4 फैक्ट्रियां हैं, वो राजा है। तो 4 खान जूण 84, स्वर्ग मृत्यु नाग तिहुपुर बासी। क्या करे? स्वर्ग लोक के, नाग लोक के और मृत्यु लोक के, सुरपुर के, नरपुर के, नागपुर के, तीनों ही पुरों के वासी, यानी तीनों ही लोकों 14 भवनों में निवास करने वाले वासी को जिसने बनाया, वो राजा है। नर नारी विष अमृत की ना, वो राजा ऐसा है जिसने सब नर नारियों को बनाया, जिन्होंने विष भी बनाया, अमृत भी बनाया। लेकिन ऐसे राजा को कौन जान सकता? सतगुरु बिना जाई नहीं चीना, बिना सतगुरु के ऐसे राजा को कोई चीन नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। जब तक सतगुरु ऐसे राजा का भेद नहीं दे, ऐसे राजा का ज्ञान नहीं बतावे, तब तक ऐसे राजा को कोई जानता नहीं। सदगुरु ही बताते, वो तो तू सब ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदे। सदगुरु ऐसा सच्चे राजा का ज्ञान बताते, सच्चे परमात्मा का ज्ञान बताते, कोई छिपाव नहीं करते। खंड ब्रह्मांड रची बहु धरणी, देखो वाह राजा की करणी। देखो कितना बड़ा खंड बनाया, 9 खंड बनाए, सप्तद्वीप बनाए, 7 समुंदर बनाए। देखो, और कितना ये पूरा ब्रह्मांड रचा हुआ है, लंबा चौड़ा। हाँ, देखो वह राजे का, ऐसा कौन बना सकता है? कोई ऐसा भगवान के मुकाबले में सामर्थ्यवान जो ऐसी सब चीजें बना ले? देखो राजा की करनी, कितना सामर्थ्यवान हो। तो अब क्या बोले? पाठ पढ़ूं जहीं रीजे राजा, मैं तो वही पाठ पढ़ूंगा जिससे वो राजा रीजे। मैं हिरण्यकश्यप को राजा नहीं मानता, मेरा तो राजा राम जी। और पढ़न सुना ही काजा, और मुझे पढ़ने की कोई क्या आवश्यकता है? और पढ़ने से मुझे कोई सरोकार नहीं है, औचित्य नहीं है, मेरे को और कुछ पढ़ना ही नहीं है। मैं तो वो रीझे, वो राजी हुए, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं बोलना चाहता हूँ, वो मैं सुनना चाहता हूँ, बस। इसके अलावा मुझे न कुछ और बोलना है, न कुछ और सुनना है, न कुछ और कहना है, न कुछ और सीखना है। ऐसी कथा प्रहलाद सुनाई, तब ही विप्र के आशंका आई। ऐसी बात जब प्रहलाद जी ने कही, तब वो विप्र यानी शुक्राचार्य जी और संडामृत जी दोनों को डर लगा, आशंका हुई कि अरे तो बात गड़बड़ है। उपाय करे ओ आना, क्या उपाय करे इसके लिए? तो ये तो किसी प्रकार से मानने को ही तैयार नहीं, सीखने को ही तैयार नहीं, पढ़ने को ही तैयार नहीं, समझने को ही तैयार नहीं, इतना पक्का मजबूत है। तब फिर देखे, ठीक है, अभी समय हो गया इसको समझाते समझाते, दोपहर हो गई, सुबह से समझा रहे इसको, आज आया पहला ही दिन है, चलो भोजन प्रसाद करके आते हैं, लंच करके आते हैं, फिर लंच बाद इसको फिर समझाएंगे। भोजन प्रसाद तो एक बार करके आया, तो विप्र जो है भोजन प्रसाद करने चले गए लंच टाइम में। तो फिर पीछे से पाठशाला में बच्चे तो वहीं थे, हाँ, तो बच्चे बच्चे अब क्या कह रहे पीछे से? तब बालन हट कियो निधाना, हम पूछे द्विज गए सनाना। कहो प्रहलाद आपनी गाथा, हम सब सखा तुम्हारे साथा। कौन पाठ तुई लागे नी को,
हमसे कहो भाव तो जीव को, हम तुम सु पूछी यह गाथा, कहो प्रभु हम दीन अनाथा। मित्र कपट सम दोषन भाई, वेद पुराण कहे समझाई। तुम कृपा करी ज्ञान जुभाको, जो विधि भली हो ये सोदा को। फिर सारे मित्रों ने मिलकर, जब वो चले गए, लंच हो गया, तो लंच में सारे मित्र प्रहलाद जी घेर के बैठ गए और क्या कहने लगे, सबने हट कर लिया प्रहलाद जी से कि हम पूछे थे गए स्नान, वो हमारे गुरुजी तो गए स्नान करने, अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताओ, अपनी बात बताओ, हम आपके साथ हैं। कि आपको कौन सा पाठ अच्छा लगता है, आप उनको कह रहे थे कि मुझे और कुछ नहीं सीखना, तो आपको कौन सा पाठ अच्छा लगता है हमें भी बताओ थोड़ा, हम भी जानना चाहते हैं। और हमसे कहो भाव, जो आपके जीव को अच्छा लगता है वो हमें बात बताओ। कि हम तुम सु पूछी ये गाथा, इसलिए हम आपकी बात जानना चाहते हैं, हमें बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं। कहो प्रभु हम दीन अनाथा, हमारे ऊपर दया करके आपके पास जो खास बात है वो हमें बता दो। It's 8:45। और यदि आप नहीं बताओगे तो मित्र कपट सम दोषन भाई, हम तो आपके मित्र हैं और आपके पास कोई अच्छी चीज है और आप हमें नहीं बताओगे तो हमारे साथ कपट होगा। तो मित्र को जो चीज अच्छी है तो मित्र को भी बतानी चाहिए ताकि मित्र भी उसका लाभ उठाए, तो नहीं बताते हो तो मित्र के साथ कपट हो गया। तो मित्र कपट के समान कोई दोष नहीं है, मित्र होते हुए भी आपने उनको अच्छी बात नहीं बताई। तो बालकों ने कहा कि मित्र कपट सम दोषन भाई, वेद पुराण कहे समझाई। ये बात हम नहीं कह रहे, वेद पुराण भी यही बात कहते हैं कि आपको पास कोई अच्छी बात है तो शेयर करनी चाहिए मित्र के साथ, ताकि मित्र भी उसका लाभ उठाए। तुम कृपा करी ज्ञान जो भाको, जो विधि भली हो ये सोदा को। आप कृपा करके हमें भी ज्ञान सिखाओ और जो आपको हमारे लिए अच्छा लगता है, उपयुक्त लगता है, वो सब बात हमें बताओ ताकि हम भी हमारा कल्याण कर सकें, हमको भी लाभ मिले कुछ आपसे, ऐसी बात हमें भी बताओ। तो प्रहलाद उवाच में प्रहलाद जी कह रहे हैं, 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी सारी कथा कह रहे हैं, सारी बात बता रहे हैं। कह प्रहलाद सुनो रे बाला, जन्म मरण जीव को बहु काला। जाते जन्म मरण मिट जाई, हूँ जानो सो बड़ो उपाय। करो उपाय राम को भजनो, जगत जाल काल को तजनो। जगत जाल काल को फंदा, ज्ञान नयन बिन उलझे अंधा। अग्नि लाए जो बार दिखाई, सुख नहीं पावे जीव जरबर जाई। अंधकूप ग्रह में जो परियो, तो भव सागर कैसे तिरियो। विष्ट बन बेली अमृत फल चावे, विस्फल खायरु अमर उमावे। लोह नाव कैसे निस्तरिये, अरुजु पाप पाषाणन भरिये। अग्निग्रह कैसे सुख सोवे, पूर्ण भांति शीतलता होवे। पूरब जात पिछम किम आवे, नयन बिना मग कैसे पावे। काम केळी कामिनी संग बीजे, पाप पसारा में क्यों सीजे। सुत परिवार पाप की फांसी, तन तन जो बन रहे नहीं जासी। जब लगे रोग ग्रसत नहीं भाई, तब लग औषधि काहिन खाई। जब गर जरे अरु कूप खिणाई, उद्यम लोग हंसे रे भाई। पहली पाँव काप नहीं भरिए, तो पीछे कहाँ पखालन करिए।
चित जल संग दुख सुख जग माही, ज्ञान उदक बिन छूटे नाही, अजरी कड़े मिस्तिके माही, कर मींडे पर सुरजे नाही, परथम स्वाद सने नहीं लावे, तो बंधन परे नहीं पर लिपटावे, जब लग पाए परे नहीं बेड़ी, तब लग हरि मग लीजे हेरी, जब लग रहे नहीं रखवारू, तब लग भजिए बाल कुमारू, ताते सब तजी वन में जइए, साध संगति मिले हरि गुण गाइए, ज्ञान भक्ति वैरागे विचारो, इहि विधि आप अपन को त्यारो। क्या उपदेश दिया 5 वर्ष के बालक प्रहलाद ने सब मित्रों को। कहे प्रहलाद सुनो रे बाला, हे बालकों सुनो, आपने जब पूछा ही है इस तरह तो मैं आपको खास बात बता ही देता हूँ कि जन्म मरण जीव को बहु काला, इस जीव को जन्म मरण में जाते और आते बहुत समय हो गया, अनंत जन्म को बीच रहे जीव है। कोई यार पीर सुन मेरा, नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव है, जो कि असंभव चीज है। कितने कण होते हैं नदी में रेत के, गिन सकता है कोई उनको? लेकिन वैज्ञानिक भले गिन ले, लेकिन इस जीवात्मा ने कितनी बार जन्म धरा, कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुई, उसकी गिनती है। इतना समय हो गया। तो जाते जन्म मरण मिट जाई, हु जानू सो बड़ो उपाय। क्या कहा प्रहलाद जी ने सब बालकों से? मैं वो उपाय जानता हूँ जिससे ये जन्म मरण मिट जाए, न जन्म में आना पड़े न मरण में जाना पड़े। ऐसा उपाय मेरे पास, ऐसी खास चीज मेरे पास है। तो क्या उपाय है? करो उपाय राम को भजनो, जगत जाड़ काल को तजनो। एक ही उपाय। क्या उपाय है? राम जी के नाम का भजन करो, यही उपाय है। ये उपाय कर लो तो ये जो संसार का जो जाड़ है और ये काल का जो फंदा है, इससे आप बच जाओगे राम जी के भजन से। और कोई दूसरा उपाय नहीं। ज्ञान नयन बिन उलझे अंधा, सबके चरम के चक्षु तो है, लेकिन ऐसे सदगुरु से ज्ञान नहीं मिला राम जी के नाम के सुनने का, तो ऐसे ज्ञान के चक्षु उसके खुलते नहीं है। सूरज चक्षु खुलते नहीं, ज्ञान चक्षु खुलते नहीं है, दिव्य चक्षु खुलते नहीं है, ब्रह्म चक्षु खुलते नहीं है, तो फिर वो अंधा ही रहता है, वो संसार के कामों में ही लगा रहता है। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे गाय। सदगुरु तो हाथ पाड़ के कह रहे जगा रहे, लेकिन जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुले, ऐसा ज्ञान जागृत नहीं हो भीतर में, तब तक माया मोह और भरम में ही उलझा रहता है। कह रहे महाराज की अग्नि लाए जो भार दिखाई, सुख नहीं पावे जर बर जाए। अरे भाई आग लग रही है और दिख रही है आपको आग लगते हुए, तो कैसे कोई आग लगती हुई आग में सुखी रह सकता है? वो तो निश्चित रूप से उसे जलना ही पड़ेगा। तो ये काल की आग लग रही है, काल सबको खा रहा है, कैसे यार काल के सामने आप सुखी रह सकते हो? ये तो मारेगा ही, पक्का ही मारेगा, छोड़ेगा नहीं। अंधकूप ग्रह में जो परियो, तो भव सागर कैसे तिरियो। आप तो अंधे कुएं में पड़े हुए हो, जिसमें आपको कुछ प्रकाश, लाइट, रोशनी वो दिखती ही नहीं है, कैसे निकलोगे यहाँ से? जब तक सदगुरु ज्ञान की टॉर्च नहीं डाल दे ऊपर से, रास्ता नहीं बता देगी इधर से आकर, तब तक तो नहीं आ सकते। तो क्या कह रहे हैं, जो आप घर में सुख लेने में लगे हो, सुख में इतने अंधे हो रहे हो कि सदगुरु के ज्ञान की लाइट, टॉर्च, रोशनी कुछ दिख ही नहीं रही है। बस
घर के सुखों में ही घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा मारो, मुंह से ठगे भरे को उधर पशु संज्ञा याद। इसी में पूरा जीवन बिता देते और ज्ञान की कोई बात सूझती नहीं, समझ आती नहीं, तो कैसे तिरोगे? जब तक सदगुरु का ज्ञान मिलेगा नहीं तब तक तिर नहीं पाओगे। ऐसे मनक जमारा बिताकर चले जाओगे। विष बन बेली अमृत फल चावे, विष फल खाए अमर उमावे। क्या कह रहे हो? ये बेलड़ी तो विष की है और उसमें चाहते हो कि अमृत मिल जाए। बेलड़ी अमृत की होवे तो अमृत मिले ना, तब उसके फल आवे, अमर फल आवे। लेकिन बेलड़ी विष की है। इच्छा ही विषयों की कर रहे हो, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, और चाहते हो कि हम मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। कैसे होगा? बेलड़ी अमर फल की होगी तब होगा ना, अमर कैसे होगा? और विष फल खाए अमर उमा, इच्छा तो अमर होने की, और खा क्या रहे? हाँ, विष के फल खाए, विषयों का सेवन कर रहे, कैसे अमर हो? विष फल खा के अमर कैसे हो सकते? हाँ, विष फल खा के तो मरना ही पड़ता। लोहे नाव कैसे निस्तरिए, अर्जु पाप पाषाण न भरिए। क्या करे? लोहे की नाव पहले से ही बहुत भारी, लकड़ी की नाव हो तो फिर टिक जाए, लोहे की नाव है, पहले से ही भारी है, और उसके अंदर पाप रूपी पत्थर और भरे हुए नाव में, कैसे फिरोगे? डूबने डूबना तय है तो डूबेगी डूबेगी। अग्नि ग्रह कैसे सुख सोवे, कुन बाति शीतलता होवे। कैसे तुम सुख पूर्वक सो जाते हो? कैसे तुमको रात को नींद आ जाती है? तुम्हारे घर में तो आग लग रही है, आग लगते हुए घर में कौन सो सकता है सुख पूर्वक? जला ही देगी आग। कैसे बुझाओगे उस आग को? आग लग गई है, बुझाओगे कैसे? पूरब जात पिछम कित आवे, दौड़ तो पूरब की लगा रहे, जाना पश्चिम में, उल्टी दौड़ लगा रहे। कैसे आएगी आपकी डेस्टिनेशन, मंजिल कैसे आएगी? जहाँ जाना है, पहुंचना है, वो स्थान कैसे आएगा? दौड़ उल्टी है, रास्ता उल्टा पकड़ा हुआ है। जब तक सीधा रास्ता नहीं पकड़ोगे तब तक दूरियां बढ़ती जाएगी, नजदीक नहीं आओगे परमात्मा के, दूर होते जाओगे। नयन बिना मग कैसे पावे, जब तक आपके दिव्य नयन नहीं खुले, ब्रह्म चक्षु नहीं खुले, ज्ञान चक्षु नहीं खुले, सूरज चक्षु नहीं खुले, तब तक आपको सच्चा रास्ता सूझता भी नहीं कि सच्चा रास्ता क्या है, कौन सा रास्ते पे चले जिससे हमको परमात्मा मिल जाए। तो वो नयन ही नहीं खुले, अभी बंद है नयन। कोई आंखें बंद करके चल रहा है, क्या होगा? ठोकर खाएगा, गिरेगा, पड़ेगा, कांटे चुभ जाएंगे। ऐसी स्थिति हो रही है सदगुरु के ज्ञान के अभाव। सदगुरु के ज्ञान का जब तक अपने अंदर नयन नहीं खुल जावे, ज्ञान से अंदर आंखें नहीं खुल जावे अपनी, तब तक तो ये संसार के कांटे किल्ले में ही चलते रहेंगे। तो नयन बिना मग कैसे पावे, कैसे रास्ता मिलेगा? सही रास्ता मिलना ही नहीं है। किसमें बिजी है अपन, किसमें लगे हुए? काम के कामिनी संग बीजे, सब इसमें ही बिजी हो रहे हैं, काम करने में, खेल करने में, और कामिनी के संग सुख लेने में। और पाप पसारा में क्यों सीजे, पाप के पसारे में ही लगे हो। बताओ इसके अंदर कैसे कोई निकल सकता है इसमें से सिद्ध होकर? कैसे बच के निकल सकता है? क्या कह रहे हैं? क्या क्या पाप का पसारा है? शुद्ध परिवार पाप की फांसी, तन धन जो बन रहे न जासी। ये किसके लिए कर रहे हो सब इतना? सुख के लिए, बेटे के लिए, परिवार के लिए, ये सब आपसे काम करवा रहे। क्या करवा रहे? काम करवा रहे। इनके लिए आप धन कमा के लाते हो, और धन कमाने के लिए कितना कर्म करने पड़ते हैं, ऐसे तो धन नहीं आ जाता। इनके लिए लाते हो आप कमा के, और धन ऐसे ही नहीं आ जाता कर्म करने पर, और वो कर्मों का फल तो आपको ही भोगना है, इनको नहीं भोगना।
ये तो कहेंगे कि आप जहाँ आपकी इच्छा वैसे ना, हम तो आपके आश्रित, आप जो करके लाओ करके लो, हमें क्या लेना देना। हाँ, आपका फर्ज है, आप निभाओ। तो वो कर्मों का फल तो अपने को भोगना है, जो कमा के ला रहा है। और खा कौन रहे? पूरे परिवार वाले। तो सुत परिवार पाप की फांसी, तन धन जो बन रहे न जास। ये तन भी आपका रहने वाला नहीं है, ये जवानी भी आपकी रहने वाली नहीं है, और ये बड़ा पूरा परिवार है, ये भी रहने वाला नहीं है, सभी चले जाएंगे। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको ही संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। तो ये सब स्वार्थ की सगाई है। तो इसीलिए महाराज समझा रहे हैं कि जब लगे रोग ग्रसती नहीं भाई, तब लगे औषधि काई न खाई। क्या कह रहे हैं? आपके शरीर में कोई असाध्य रोग लग जाए और फिर उसका आप इलाज करने जाओ, फिर इलाज नहीं लगता, फिर इलाज नहीं लगता। पहले से ही आप ऐसी चीजें लेते रहो जिससे रोगी नहीं हो। इम्यूनिटी अपनी पहले से अच्छी रखो, बीमारी आवे नहीं। क्योंकि एक बार कोई ऐसी बीमारी लग गई, एक बार शरीर खराब हो गया, फिर वो वैसा नहीं रहता। It's 9 o'clock. नहीं रहता, वो जैसा ओरिजिनल था वैसा नहीं रहता। तो आप पहले से ही उपाय क्यों नहीं कर लेते हो कुछ? जब घर जरे अरु कूप खिनाई, उद्यम में लोग हंसे रे भाई। क्या कह रहे? आपके घर में तो आग लग रही है, और अब पानी पानी लोग करे, पानी लाओ, बुझाते हैं, आग बुझाते हैं। अब बोले पानी कहाँ से लाओ, मेरे तो कुआं ही नहीं खोदा मैंने। अब खोदने चला, आग लगी तब। तो लोग क्या करेंगे? हंसेंगे कि तू कब तू कुआं खोदेगा, कब पानी लाएगा, कब आग बुझाएगा। अब तो 5 हाँ, तो अब वो तू राम नाम पूरी जिंदगी नहीं किया, अब तू कह रहा मैं अंत समय में कर लूंगा। कब करेगा? कौन समय में? जम का दूध पकड़ ले जासी, कब करेगा तू? वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुधारो। काल कंठ जब आए गहे गो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुधारो। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुधारो। क्या करना तुझे? सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, और रसना राम उचारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुधारो। तो क्या समझा रहे? जब घर झरे अरु कूप खिणाई, उद्यम लोग हंसे रे भाई। जब तुम्हारे घर में आग लग रही, जब तुम कुआं खोद रहे हो, लोग हंसेंगे। तो कहते हैं ना कि यार भक्ति भजन तो हम बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी क्या खाने पीने के, खेलने कूदने के दिन है। अभी कोई भक्ति भजन करने के दिन है क्या? हाँ, बोलते नहीं बनेगा, फिर क्या करोगे? यही बात महाराज समझा रहे हैं। तो पहले पाँव कांप नहीं भरिए, ता पीछे कहाँ पखारन करिए। पहले आप अपने पाँव को कादे में क्यों रखते हो? कादे में रखोगे तो फिर धोना पड़ेगा। पहले से गंदा मत होने दो, पहले से ही ठीक रखो, मतलब पहले से ही सारी व्यवस्था रखो। पानी पहले पाल बांध लो, अपनी व्यवस्था पहले से ही कर लो। ये बात समझा रहे। जब तक शरीर में ताकत है, इंद्रियों में जोर है, तब तक अपना काम कर लो, नहीं तो फिर पीछे नहीं होगा। बाद में करना चाहोगे, होगा नहीं। क्षिति जल संग दुख सुख जग माही, ज्ञान उदक बिन छूटे नाही। क्या करें महाराज? जब तक आपके ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम समीर, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इस शरीर के साथ सुख भी रहेंगे, दुख भी रहेंगे। छूट नहीं पाओगे सुख दुखों से, जब तक कि आपके गट के भीतर ज्ञान उदय नहीं होगा सदगुरु का। ज्ञान उदक बिन छूटे ना है। ज्ञान उदय होगा तब जन्म मरण से रहित होगे, और जन्म मरण से रहित होगे तब सारे शरीर के संग लगे हुए सुख दुख मिटेंगे। और दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज। अजरी कले मिष्टिके माही, कर मींडे पर सूरजे नाई। अजरी किसे कहते हैं? मक्खी को। और वो मक्खी क्या करती है? गुलाब जामुन पे आके बैठती है, रसगुल्ले पे आके बैठती है ना।
मिठाई पे। हाँ, तो अजरी कड़े मिष्ट के माई, वो मिठाई के ऊपर आके बैठेगी, उसका स्वभाव, उसको क्योंकि मीठा, उसको सब चीजें, वो चीजें अच्छी लगती है। तो अब वो वहाँ इतना वो चाशनी है, फिर भी वो आकर वहीं बैठेगी। अब वो कर मिनती है, अपने पाँव को हटाना चाहती है वहां से, बैठ गई एक बार तो, लेकिन उसको मिठास स्वाद ऐसे आ रहा है कि वो सुलझ नहीं पा रही वहां से, उड़ नहीं पा रही वहां से, एक बार आके बैठ गई। तो अब वो स्वाद लेते लेते ही स्वाहा हो जाती है। ऐसे ही अपनी स्थिति हो रही सबकी, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, सब सुख लेते लेते ही यही स्वाहा हो जाता है, और यहाँ से निकल नहीं पाता। जैसे मक्खी उड़ नहीं पाती है, एक बार गुलाब जामुन पे आके बैठ गई, एक बार रसगुल्ले पे आके बैठ गई, वो स्वाद लेते लेते ही वहीं डूब जाती, मर जाती। तो क्या कह रहे महाराज, परथम स्वाद सने नहीं लाग, क्यों आती है उसको स्वाद से स्नेह मक्खी को? तो बोले आप ही पहले स्वाद से स्नेह क्यों रखते हो? स्वाद से स्नेह ही मत रखो, हेत ही मत रखो। तो वहां जाने का काम ही नहीं, जाने का काम ही नहीं, तो मरने का काम ही नहीं। परथम स्वाद सने नहीं लावे, तो बंधन परे न पर लिपटावे। क्यों अपन उलझे हुए? क्योंकि अपने को सुख लेने की इच्छा है, और जो कोई भी अपने को सुख पहुंचाता है उससे अपन राग कर लेते हैं, उससे हेत कर लेते हैं, उससे मोह कर लेते हैं, उसकी आसक्ति के बंधन में पड़ जाते हैं। तुम्हारा क्या सुख लेने की इच्छा ही क्यों रखते हो तुम किसी से? परथम स्वाद सने नहीं लावे, तो बंधन पड़े न पर लिपटावे। तो आप बंधन में पड़ोगे ही नहीं, आप लपेटे में आओगे नहीं उनके। लपेटे में इसलिए आ जाते हो क्योंकि आपके अंदर चाहना है उससे सुख लेना, इसलिए फिर वो जैसा कहता है वैसा करना पड़ता है। जब लग पाए परे नहीं बेड़ी, तब लग हरि मग लीजे हेरी। जब तक आपके पाँव में बेड़ी नहीं पड़ जाए, जमराज जमराज पाँव में बेड़ी डाल के ले जाता, बंदी बना के ले जाता, सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग गिरान। तो क्या कह रहे हैं, जब लगे पाँव पड़े नहीं बेड़ी, तब लगे हरि मग लीजे हेरी। उससे पहले आप हरि का रास्ता, राम जी का रास्ता, परम मोक्ष का रास्ता, परम पद का रास्ता, आनंद पद का रास्ता, केवल पद का रास्ता खोज लो। क्योंकि जब वो आके पाँव में बेड़ी डाल देगा फिर कोई बात नहीं बनेगी, फिर आप चाहोगे कि मुझे जाना था, उसके कंट्रोल में आ गया, अब तो उसे पकड़ लिया, अब कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक उसने पकड़ा नहीं है तब तक आपके हाथ की बात है, जब उसने आके पकड़ लिया फिर क्या करोगे? तो आप स्वतंत्र हो। हाँ, अभी तो आपके हाथ की बात है कि आप हरि के मार्ग पे चल के उससे बच सकते हो, और हरि के मार्ग पे चलोगे तो वो आएगा भी नहीं। जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साध का दर्शन चाहे। जमराज भी मर्यादा में रहेगा। तो तब लग हरि मग लीजे हेरी, जब लग रहे नहीं रखवारू, तब लग भजिए बाल कुमारू। हे बाल कुमारो, हे बाल को, जब तक वो दोनों नहीं आ जाते हैं तब तक तो अपने तो भजन करते हैं। अभी वो दोनों आने वाले हैं, खाना खा के, स्नान करके, भोजन प्रसाद करके, लंच टाइम अभी ओवर होने वाला है, दोनों आने वाले हैं अभी। तब तक अपन भजन कर लेते हैं। ताते सब तजी बन में जाइए, साध संगति मिले हरि गुण गाइए। इसलिए क्या करो, सब छोड़ दो काम काज और जाओ वन में, और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग करो, और खूब राम जी के नाम का सुमरन करो। यही काम करो, यही काम आड़े आएगा, और कोई काम आड़े नहीं आएगा, और कोई चीज लाभ की नहीं है, सब चीजें नुकसान की है। ज्ञान भक्ति बेरागे विचारो, यही विधि आप अपन को त्यारो। यदि आप अपने आप को तारना चाहते हो इस भवसागर से, तो ज्ञान को विचारो सदगुरु के, राम जी के नाम की भक्ति करो,
और अपनी बुद्धि पर संसार के सुखों के प्रति बेराग वृत्ति रखो, राग मत रखो सुखों से। इस प्रकार से 3 चीजें धारण कर लो, ज्ञान, भक्ति और बेराग। 3 चीजें चाहिए तिरने के लिए। ज्ञान भी चाहिए सदगुरु का, समझ चाहिए सब ज्ञान, भक्ति चाहिए प्रेम के साथ, भाव के साथ राम जी के नाम का विरह के साथ सुमरन करें, आर्त भाव से सुमरन करें। और तीसरा विराग। विराग का मतलब न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न किसी से सुख की इच्छा, न किसी को कुछ कहना सुनना, कुछ नहीं। तेरे भावे सो करो, गलो गुरु संसार, नारायण तू बैठकर अपना भुवन बुआ। ऐसा ज्ञान, वैराग और भक्ति का विचार करो और विचार करके अपने आप को तार लो। यही आपके लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इसके मुकाबले में मिनखा दे आपको मिली है और कोई कार्य है नहीं। ये उपदेश किसने दिया? 5 वर्ष के बालक, 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी ने अपने मित्र गुणों को उपदेश दिया। ये किसके लिए दिया? अपने लिए दिया। ये सारी बात अपने को समझाने के लिए प्रहलाद जी ने उस दिन कही थी सारी। प्रहलाद जी ने कही, महाराज ने लिखित करके अपने लिए। हाँ, अपने लिए सारी बात। तो अपने को धारण करनी है बात को। आज के सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, मनन श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवा मोक्ष के मालिका अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा में राम राम सा। अभी तो कलयुग में तो